हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं परिधान की देखरेख के लेबल वह चिन्ह के बारे में। तो ये आपका वस्त्र विज्ञान का ही आपका टॉपिक है, तो आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, वस्त्र आपके चाहे कितने भी सुंदर, आकर्षक या मूल्यवान या कीमती क्यों ना हो, यदि हम उनकी ठीक प्रकार से देखभाल नहीं करेंगे, उनकी साफ सफाई, धुलाई या उनका संरक्षण ठीक प्रकार से नहीं करेंगे, तो वस्त्र अपनी उपयोगिता और सुंदरता खो देते हैं ऐसे में। तो इसके लिए जो वस्त्र निर्माता हैं वो क्या करते हैं, वस्त्र पर कुछ लेबल अंकित कर देते हैं, जिन्हें हम केयर लेबल्स या फिर केयर टैग्स कहते हैं। ये जो केयर टैग्स होते हैं ये वस्त्र के साथ ही जुड़े रहते हैं, जिसे पढ़कर उपभोक्ता यह समझ जाता है कि वस्त्र की देखभाल या फिर उसका संरक्षण या साफ सफाई या फिर धुलाई किस प्रकार से की जानी है। कुछ लेबल में चित्रों के द्वारा चिन्ह बने रहते हैं और कुछ में लिखित सूचनाएं अंकित होती हैं। तो आज उसी के बारे में हम जानेंगे। जो भी धुलाई के या फिर प्रेस के या फिर ब्लीचिंग के जितने भी प्रकार के चिन्ह या लेबल लगे रहते हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो धुलाई के लेबल वह चिन्ह के बारे में यदि हम बात करें तो आपको इस तरीके का उस पर जो चिन्ह है मिलेगा। ठीक है, ये क्या दर्शाता है कि वस्त्र की जो धुलाई है वो आप मशीन से धुलाई कर सकते हैं। सामान्य सेटिंग करके घरेलू वॉशिंग मशीन अथवा व्यावसायिक मशीनों से वस्त्रों को किसी भी प्रकार के साबुन या फिर डिटर्जेंट से आप वस्त्रों को धुल सकते हैं। इससे गर्म पानी से भी वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचेगी। तो ये क्या दर्शाता है, आपका मशीन से वस्त्र की धुलाई करना। नेक्स्ट है, ये दर्शाता है कि आप मशीन में वस्त्र को धुल सकते हैं, लेकिन जो उसका प्रारंभिक तापक्रम होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, ये दर्शाता है। दूसरा क्या दर्शाता है कि वस्त्र को हल्के गर्म पानी से वॉशिंग मशीन में आप धुल सकते हैं, लेकिन जो इसका प्रारंभिक तापक्रम है वो 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। वस्त्रों को आप वॉशिंग मशीन में धुल सकते हैं। नेक्स्ट है, ये दर्शाता है चिन्ह कि जो आपके वस्त्र हैं उनको आप गर्म पानी में धुल सकते हैं, लेकिन जो उसका टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। वस्त्रों को आप मशीन में धुल सकते हैं। ये वाला दर्शाता है वस्त्रों की धुलाई आप वॉशिंग मशीन में कर सकते हैं, लेकिन जो इसका प्रारंभिक तापक्रम है वो 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। वस्त्रों को वॉशिंग मशीन से धुल सकते हैं। तो ये दर्शाता है कि जो प्रारंभिक उसका तापक्रम है मशीन का वो कितना होना चाहिए, पानी का प्रारंभिक तापक्रम 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, और वस्त्रों को वॉशिंग मशीन से आप धुल सकते हैं। इसमें गर्म पानी से हम वस्त्रों को धुल सकते हैं। तो ये जो जितने भी हमने अभी बात की ये क्या थे, धुलाई के लेबल या चिन्ह थे। फिर आगे हम बात करते हैं। तो ये वाला जो लेबल या चिन्ह है ये क्या दर्शाता है, स्थायी प्रेस सेटिंग करके वॉशिंग मशीन से वस्त्रों को धुलना। वस्त्रों को वॉशिंग मशीन में स्थायी प्रेस पर सेट करके ठंडे पानी से धोना या फिर ठंडे पानी से उनको निचोड़ना। तो ये क्या दर्शाता है, वस्त्र को स्थायी प्रेस सेटिंग करके वॉशिंग मशीन से वस्त्र को धुलना और ठंडे पानी से वस्त्र को धोना, ये दर्शाता है। आगे चलते हैं। ये चिन्ह क्या दर्शाते हैं कि वस्त्र को सामान्य कार्य स्थिति पर वॉशिंग मशीन पर सेट करके हल्के हाथों से वस्त्र को धुलना। ठीक है, दूसरे क्या दर्शाता है, सामान्य कार्य स्थिति पर वॉशिंग मशीन सेट करके धीरे धीरे धोना। पानी का तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा। फिर है, स्थायी प्रेस सेटिंग करके वस्त्रों को ठंडे पानी से धोना, स्थायी प्रेस सेटिंग करके वस्त्रों को धीरे धीरे धुलना। तो ये जो थे ये क्या थे, स्थायी प्रेस सेट करके वस्त्रों को किस प्रकार से धुलना है उसके बारे में। फिर हम आगे बात करते हैं। ये जो साइन है ये क्या दर्शाता है, या फिर चिन्ह ये क्या दर्शाता है कि वस्त्रों को हाथ से धुलना। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है कि वस्त्र को हाथ से धुलना। फिर उसके बाद देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, वस्त्र को नहीं धोएं, वस्त्रों को किसी भी प्रकार से नहीं धुलना है। ये चिन्ह क्या दर्शाता है कि वस्त्र को किसी भी प्रकार से नहीं धुलना है। तो ये तो हो गए आपके धुलाई के। फिर आगे देख लेते हैं कि वस्त्रों पर किस तरीके से ब्लीच जो होती है या विरंजन होता है उसके क्या साइन होते हैं, क्या उसके चिन्ह होते हैं, उनके बारे में। यदि इस तरीके का चिन्ह लगा हो तो ये क्या दर्शाता है कि यदि ज़रूरी हो तो ही वस्त्र पर विरंजन करें। विरंजन हेतु किसी भी तरह के विरंजक पदार्थों का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा क्या दर्शाता है,
जरूरी हो तो उस व्यंजक का प्रयोग करें जिसमें क्लोरीन नहीं हो। ठीक है, याद रखना है आपको, जिसमें क्लोरीन ना हो। फिर है व्यंजक का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का प्रयोग निषेध है। वस्त्र का रंग, रेशा, आकर्षण तथा उसकी चमक आदि कुछ भी नष्ट हो सकता है, इसलिए वस्त्र पर आपको किसी भी प्रकार का ब्लीच का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर ये आपने समझ लिए तीनों। फिर आगे चलते हैं, वस्त्रों को सुखाना। तो वस्त्रों को किस तरीके से सुखाना है, तो ये वाला जो चिन्ह है ये क्या दर्शाता है कि ड्रायर में सामान्य तरीके से वस्त्र को सुखा सकते हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन के जो ड्रायर होते हैं किसी भी तापक्रम पर आप उनको सुखा सकते हैं, ये वाला चिन्ह दर्शाता है। दूसरा है ड्रायर में सामान्य तरीके से कम तापक्रम पर वस्त्र को सुखाना। यहाँ पर तो आप किसी भी तापक्रम पर आप वस्त्र को सुखा सकते हैं। यहाँ पर जो सामान्य है उससे कम तापक्रम पर वस्त्र को सुखाना। ठीक है, ये वाले देख लेते हैं। इसमें क्या है, सामान्य तरीके से मध्यम ताप पर वस्त्र को सुखाना। ठीक है, मध्यम तापक्रम पर वस्त्र को सुखाना। और ये क्या है, सामान्य से उच्च तापक्रम पर वस्त्र को सुखाना, यानी वॉशिंग मशीन के ड्रायर को ताप से नहीं बल्कि हवा के प्रयोग से सुखाना। इसमें जो इसका अर्थ है, सामान्य तरीके से उच्च तापक्रम पर वस्त्र को सुखाना, ड्रायर के बाद हवा का भी प्रयोग सुखाने के लिए करना। तो ये चिन्ह दर्शाता है। फिर आगे चलते हैं, ये क्या दर्शाता है, स्थायी प्रेस पर सेटिंग द्वारा ड्रायर में वस्त्रों को सुखाना। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, स्थायी प्रेस सेटिंग करके ड्रायर से वस्त्रों को सुखाना, और इसका अर्थ होता है वस्त्रों को ड्रायर में नहीं सुखाना। ठीक है, क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि ड्रायर का इसमें प्रयोग नहीं करना है वस्त्रों में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, इनका अर्थ क्या होता है कि वस्त्र को फैलाकर सुखाना। ठीक है, वस्त्र को फैलाकर सुखाएं, जिसे हम ड्राई फ्लैट बोलते हैं। सुखाने के लिए वस्त्र को आड़ी हॉरिजेंटल लाइन की तरह फैलाकर उसे सुखाएं। दूसरा है टपकाकर सुखाएं, जिसे ड्रिप ड्राई कहते हैं। गीले वस्त्रों को किसी भी चौकी या फिर जो तार होते हैं उन पर टपकने के लिए छोड़ दें, ताकि उनका जो पानी है वो निकल जाए। टपकाकर सुखाना इसे बोलते हैं। फिर आगे देख लेते हैं, वस्त्र को फैलाकर छाया में सुखाएं। ये वाला चिन्ह क्या दर्शाता है, वस्त्रों को फैलाकर। ठीक है, फैलाकर, और ये वाला चीज क्या दर्शाती है, वस्त्र को छाया में सुखाएं। फिर ये वाला क्या दर्शाता है, छाया में टपकाकर सुखाना। अभी हमने देखा था ये वाला जो ये क्या दर्शा रहा था, टपकाकर सुखाना, और ये क्या दर्शाता है, ये शैडो को दर्शाता है, यानी छाया में सुखाना वस्त्र को। तो यहाँ पर ये आपने देख लिया। फिर तीसरा क्या है, वस्त्रों को नहीं निचोड़ें। इसका अर्थ होता है कि वस्त्रों को नहीं निचोड़ना है। जैसे हम हाथों से वस्त्र को निचोड़ने हैं तो वो प्रक्रिया इसमें नहीं करनी है। तो यहाँ पर इन तीनों को हमने देख लिया। फिर आगे चलते हैं, वस्त्र पर इस्त्री करना, यानी वस्त्र पर प्रेस करना। तो ये वाला जो है सामान्य तापक्रम को ही दर्शाता है। फर्स्ट नंबर का जो है, इसमें क्या कहा गया है, किसी भी तापक्रम पर भाप द्वारा सूखा इस्त्री करना, यानी इसमें हम स्टीम का प्रयोग कर सकते हैं, स्टीम का। ठीक है, और किसी भी टेम्परेचर पर हम कर सकते हैं। वस्त्रों पर इस्त्री नियमित रूप से की जाती है, जिससे भाप की भी ज़रूरत हो सकती है और बिना भाप के भी इस्त्री की जा सकती है, यानी हम भाप वाली या फिर बिना भाप के भी आयरन इस पर कर सकते हैं। दूसरा क्या दर्शाता है कि हमें आयरन वस्त्र पर नहीं करना है। वस्त्रों पर किसी भी प्रकार की इस्त्री या फिर आयरन की ज़रूरत नहीं होती है। ये वाला क्या दर्शाता है, सामान्य तापक्रम पर जो भी प्रेस है या आयरन है वो करना। ठीक है, इसका जो तापक्रम है वो कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो लिखा भी हुआ है, अगर नहीं भी दिख रहा हुआ हो तो 110 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर ये क्या दर्शाता है, ये मीडियम को दर्शाता है। मध्यम तापक्रम पर प्रेस करना, भाप द्वारा बिना ताप के नियमित रूप से वस्त्रों पर इस्त्री करें। तापक्रम इसका कितना बताया गया है, 150 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर है आयरन हाई, ये क्या दर्शाता है, उच्च तापक्रम पर प्रेस करना। इसमें कितना तापक्रम दिया हुआ है, 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये वाला क्या दर्शाता है, इसका अर्थ होता है कि भाप द्वारा इस्त्री नहीं करना, यानी स्टीम का हम इसमें प्रयोग नहीं करेंगे। भाप द्वारा इस्त्री किया जाना पूर्णतः वर्जित होता है इसमें। यदि भाप देकर इस्त्री की जाए तो रेशों को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसमें हमें सूखा या बिना पानी के
प्रेस करनी है। तो ये आपको समझ आ गए होंगे किस तरीके से हमें जो वस्त्र पर प्रेस अपनानी है उसके बारे में। फिर है शुष्क धुलाई। शुष्क धुलाई के बारे में हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या दर्शाता है, ये वाला कि वस्त्रों पर ड्राई क्लीन या फिर शुष्क धुलाई करना। किसी भी ताप पर नमी चक्र या घोलक द्वारा शुष्क धुलाई हम कर सकते हैं। दूसरा क्या दर्शाता है, जिसमें ए लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एनी सॉल्वेंट का हम प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी घोलक से हम ड्राई क्लीन कर सकते हैं। फिर एफ, ये क्या दर्शाता है, इसका अर्थ होता है केवल केवल इसमें हाइड्रोकार्बन घोलक का प्रयोग करके जो ड्राई क्लीन है वो करना। किसका प्रयोग करके, हाइड्रोकार्बन का। फिर इसका अर्थ क्या होता है, जिसमें पी लिखा होता है, टाइक्लोरोइथिलीन को छोड़कर किसी भी घोलक में शुष्क धुलाई करना। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, ट्राइक्लोरोइथिलीन को छोड़कर किसी भी वस्त्र में किसी भी तरीके से ड्राई क्लीन हम कर सकते हैं। ये वाला क्या दर्शाता है, तो ये वाला चिन्ह दर्शाता है कि कम चक्र लगाकर जो ड्राई क्लीन है वो करना। इसमें जो भी साइकिल होंगे ड्राई क्लीन के, तो वो हम कम यूज़ करेंगे, यानी कम शॉर्ट साइकिल या फिर कम चक्र लगाकर ड्राई क्लीन करना। और ये वाला क्या दर्शाता है, इसका अर्थ होता है कम नमी में शुष्क धुलाई करना, यानी जो उसका मॉइस्चर होगा वो कम होगा। ठीक है, कम नमी में शुष्क धुलाई करना। विधिवत रूप से वस्त्रों की धीरे धीरे धुलाई करना। धुलाई में ट्राइक्लोरोइथिलीन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इसमें। फिर है ये वाला, इसमें क्या दर्शाया गया है कि तब कम ताप पर धुलाई करना, जो भी उसका टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए। फिर ये वाला क्या दर्शाता है कि हमें जो भी स्टीम है उसका यूज़ नहीं करना है। ये वाला क्या दर्शाता है, जिस पर क्रॉस लिखा हुआ है, शुष्क धुलाई नहीं करना, जो भी वस्त्र हैं उन पर ड्राई क्लीन नहीं करना। तो ये हमने देख लिए। फिर आगे देख लेते हैं व्यावसायिक गीली धुलाई के लेबल। तो ये क्या दर्शाते हैं, फर्स्ट वाला जिसमें डब्ल्यू लिखा हुआ है, यानी कि वेट क्लीन यानी गीली धुलाई, व्यावसायिक गीली धुलाई हम कर सकते हैं वस्त्र पर। इससे क्या होगा, वस्त्र पर कोई हानि नहीं पहुंचेगी। दूसरा ये वाला क्या दर्शाता है कि जो भी धुलाई करनी है, गीली धुलाई हमें जो भी अपनानी है उसे हम हाथों से करेंगे, जिससे कि जो उसकी रेशे हैं उनको नुकसान ना पहुंचे वस्त्रों के। लेकिन ये जो धुलाई है बहुत ही धीरे धीरे हाथों से करनी है। फिर ये वाला क्या दर्शाता है, गीली धुलाई नहीं करें, यानी वस्त्रों पर सिर्फ हम ड्राई क्लीन करवा सकते हैं, और गीली धुलाई जो होती है पूरी तरीके से इसमें निषेध होती है। क्रॉस वाला लगा हुआ है ना इसमें, यानी कि जो वेट क्लीन है वो नहीं करानी है, हम ड्राई क्लीन इस पर करा सकते हैं। और ये वाला क्या दर्शाता है, जो भी व्यावसायिक गीली धुलाई है वो बहुत ही नाजुक ढंग से होनी चाहिए, बहुत ही धीरे धीरे हाथों से और बहुत ही नाजुक ढंग से होनी चाहिए, जिससे कि उसके जो रेशे हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये हमने कुछ चिन्ह और लेबल्स के बारे में देख लिया। आई होप आप सभी को ये समझ आ गए होंगे। अगर इनमें किसी को कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। चैनल को भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करें। तो यहाँ पर ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आप इनमें कुछ कुछ भी याद रखेंगे, जैसे ये वाला था धुलाई का, ठीक है, उसके बाद ये वाला था स्थायी प्रेस सेटिंग करके वस्त्रों की धुलाई, और ये वाला भी आपको समझ ही आ गया होगा, हाथ से धुलना, नहीं धुले वस्त्र को। ये वाले क्या थे, ब्लीच के लिए थे, और ये वाले ड्रायर के लिए थे। और इसमें ये वाले देख लीजिएगा, वस्त्र को फैलाकर सुखाना, टपका कर सुखाना। ठीक है, ये क्या थे, ये प्रेस को दर्शाते हैं कि वस्त्र पर आयरन किस टाइप से करनी है। शुष्क धुलाई इसमें देख लिया हमने, और व्यावसायिक गीली धुलाई के लेबल। तो ये आपके अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो संकेत आपको दे देते हैं, और उसका जो भी अर्थ होता है, निर्देश के जो भी अर्थ है उसका लिखा हुआ होता है, तो आपको मिलान करना होता है। बाकी आप देख लीजिएगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।